नमस्कार। आदरणीय प्रधानाचार्य, पर्यवेशिका, शिक्षकगण, मैं आर्यन माने कक्षा 10वीं अ से हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हिंदी जगत के विश्व उपन्यासकार मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में जानकारी आपके समक्ष साझा कर रहा हूँ। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 को झांसी में हुआ था। गुप्त जी खड़ी बोली के प्रथम और महत्वपूर्ण कवि थे। गुप्त जी कबीर दास के भक्त थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से अपने खड़ी बोली को अपनी रचना का माध्यम बनाया। मैथिली शरण गुप्त को साहित्य जगत में दद्या के नाम से संबोधित किया जाता था। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा स्वदेश प्रेम को दर्शाते हुए वर्तमान और भावी दूरदर्शा से उबरने के लिए समाधान खोजने का एक सफल प्रयोग कहा जा सकता है। भारत दर्शन की काव्यात्मक प्रस्तुति भारत भारती निश्चित रूप से किसी शोध से कम नहीं की जा सकती है। गुप्त जी का 12 दिसंबर 1964 को झांसी में निधन हुआ। उनकी मुख्य कृतियां है पंचवटी, साकेत, जयद्रथ, वध, यशोधरा, द्वापर, झंकार, जय भारत। धन्यवाद। नमस्कार। आदरणीय प्रधानाचार्य, पर्यवेक्षिका, शिक्षकगण, मैं प्रज्ञा रानी वायकर कक्षा 10वीं अ से हिंदी जगत के विश्वविख्यात उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में जानकारी आपके सामने साझा कर रही हूँ। धनपत राय श्रीवास्तव, जो प्रेमचंद जी के नाम से जाने जाते हैं, वो हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। उन्होंने सेवा सदन तथा कफन, पूस की रात, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, दो बैलों की कथा आदि 300 से अधिक कहानियां जो कि हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित हुई है। उन्होंने अपने दौर की सभी प्रमुख पत्रिकाओं आदि सरस्वती, माधुरी, मर्यादा आदि में लिखा। प्रेमचंद फिल्मों की पटकथा लिखने के लिए मुंबई आए और वहां लगभग 3 वर्ष तक रहे। जीवन के अंतिम समय तक वह साहित्यिक कृति लिखने में व्यस्त थे। महाजनी सभ्यता उनका अंतिम निबंध, कफन अंतिम कहानी, गोदाम अंतिम पूर्ण उपन्यास तथा मंगलसूत्र अंतिम अपूर्ण उपन्यास माना जाता है। धन्यवाद। SSPM डे स्कूल जूनियर कॉलेज से मैं सिमरन कौर कक्षा 9वीं ब से हिंदी उपवृक्ष दिवस के अवसर पर रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। वह एक कवि, लेखन, चित्रकार और उपन्यासी थे। रविंद्रनाथ टैगोर जी एशिया के पहले युवक थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी पहली कविता अभिलाष लिखी और 16 साल की उम्र से उन्होंने लेखन और नाटक लिखना शुरू किया। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1000 से भी अधिक कविताएं, 8 उपन्यासी लिखे हैं और इस तरह उन्होंने विविध विषयों पर अपने विचार लिखे हैं। उन्होंने 2000 से भी अधिक गानों की रचना की है। उनमें से 2 गान भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रगान है। उन्होंने गीतांजलि, साधना और गोरे जैसे अधिक पुस्तक और कवियों की रचना की है। वह भले ही 8 अगस्त 1941 को इस दुनिया से चले गए हो, पर वह अभी अपनी रचनाओं में जीवित है और वह अपनी रचनाओं से हमारा मार्गदर्शन करते हैं। धन्यवाद। सुप्रभात। मेरा नाम प्रियंका बघेल, कक्षा 8वीं क से। मैं आज आपके सामने कबीरदास जी की कुछ जानकारी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कबीरदास जी का जन्म काशी के लहरतारा नामक क्षेत्र में हुआ था। यह भारतीय इतिहास के बड़े ही नामक कवि थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन मानव मूल्य और मानव रक्षा में व्यतीत कर दिया। यह स्वामी रामानंद के बड़े ही चहेते शिष्य थे।
कबीरदास जी के दोहे और भजन आज भी घर घर में गाए जाते हैं। सुख निधन, होली अगम आदि इनकी रचनाएं बड़ी प्रचलित हैं। कबीरदास जी एक कवि थे, इससे अधिक क्रांतिकारी, समाज सुधारक एवं ईश्वर भक्त थे। उन्होंने कविताओं के माध्यम का प्रयोग समाज सुधारने के लिए, समाज में फैले हुए पाखंड और भ्रांतियों को दूर करने के उद्देश्य से किया। कबीरदास जी ने कहीं से भी विविध शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। कहते हैं उन्हें अक्षर ज्ञान भी नहीं था, फिर भी उनकी कविताओं भाव इतना सशक्त बन पड़ा जिसकी दृष्टिगत भाषा अथवा शैली दोषों का अभ्यर्थ हो जाता है। कबीरदास जी के कुछ लोकप्रिय दोहों में से मैं एक प्रसिद्ध दोहा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ऐसी वाणी बोलिए मन का आप होए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आप होए, और उनको शीतल करे आपू शीतल होए, और उनको शीतल करे आपू शीतल होए। अर्थ, कबीरदास जी कहते हैं इंसान को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए कि सुनने वाले के मन को अच्छी लगे। दूसरों के मन को तो सुख पहुँचता ही है, साथ में खुद के मन को भी बड़ा आनंद अनुभव होता है। धन्यवाद।